वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से लेकर 3 तक। इसके बाद ईसा नगर नगर और गांव-गांव घूमकर उपदेश देते और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहे। 12 प्रेरित उनके साथ थे और कुछ नारियां भी, जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थी। मरियम, जिसका उपनाम मगदलेना था, और जिससे 7 अबदूत निकले थे। हेरोद के कारिंदा खुसा की पत्नी योहन्ना, सुसन्ना और अनेक अन्य नारियां भी, जो अपनी संपत्ति से ईसा और उनके शिष्यों की सेवा परिचर्या करती थी। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज पवित्र कैथोलिक कलीसिया हमारा ध्यान आज के दोनों पाठों अर्थात पहला पाठ संत पौलुस का तिमोथी के नाम लिखा पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्याएं 3 से लेकर 12 और लूकस रचित सुसमाचार द्वारा हमें स्वर्ग राज्य प्राप्ति का सुलभ मार्ग दिखा रहा है। संत पौलुस आज के पाठ द्वारा कहते हैं कि जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन के फंदे में पड़ जाते हैं, क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। और दूसरी ओर हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि धन संपन्न नारियां अपने धन द्वारा सुसमाचार के कार्यों में अपनी सहभागिता दिखा रही थी। हाँ प्यारे विश्वासियों, विश्वास का पिता कहला जाने वाला इब्राहिम ने ईश्वर के लिए असंभव परिस्थिति में एक नाम घोषित किया, याहवे जिरे, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रभु प्रबंध करेगा या प्रबंध करने वाला ईश्वर। एक विश्वासु व्यक्ति की पहचान यहीं से होती है। वह बटोरने में नहीं बल्कि उदारता से देने में प्रसन्नता दिखाता है। उसे पता है कि उसका भविष्य उसके सृष्टिकर्ता ईश्वर के हाथों सुरक्षित है। वह उदारता इस कारण दिखाता है क्योंकि वह जानता है कि जो कम बोता है वह कम लूनता है और जो अधिक बोता है वह अधिक लूनता है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 9 पद संख्याएं 6। वह जानता है कि उसका प्रभु उसे किसी भी बात की कमी नहीं होने देगा। वह भरोसा रखता है उस ईश्वर पर जो प्रबंध करने वाला ईश्वर है। हाँ प्यारे विश्वासियों, ऐसी सोच रखने वाले लोगों में प्रभु आनंद लेता है। संत पौलुस हमें कुरिन्थियों के लिखे दूसरे पत्र में अध्याय 9 पद संख्या 7 द्वारा स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर प्रसन्नता से देने वालों को प्यार करता है। अब इस वचन पर ध्यान दें। यदि ईश्वर जिस मनुष्य ने पाप के द्वारा उसकी आज्ञाओं को धिक्कारा और उसका शत्रु बन बैठा, उसे बचाने के लिए अपने आप को समर्पित करता है, तो क्या वही ईश्वर जिससे वो प्यार करता है उसके लिए स्वर्ग राज्य का अधिकार नहीं देगा? धन संपत्ति की जरूरत सभी को है और रोजमर्रा के काम इसके बिना असंभव दिखाई देते हैं। किंतु क्या धन संपत्ति मेरे प्रभु के स्थान पर आ गए हैं या वहीं सब कुछ बन गए हैं? आज सुसमाचार में उन स्त्रियों की ओर हम नजर डालें जो अपने धन संपत्ति द्वारा, अपने जो भी मिल्कियत थी उसके द्वारा सुसमाचार के कार्यों में प्रभु की सहायता करते हैं। क्या मेरा भरोसा मेरे ईश्वर पर है जो मेरा भविष्य सुरक्षित रखने वाला है, जिसके हाथों में मेरा भविष्य मुझे सुरक्षित दिखाई देता है, या मेरा भरोसा अभी भी मेरे धन संपत्ति और मिल्कियत पर है? हम प्रार्थना करें।
हे पिता, तेरे पुत्र में विश्वास द्वारा हमारा हर कार्य तुझे प्रसन्न करने वाला हो। आमीन।